बीबीसी दुनिया में आज देखिए, चीन में नए साल से उम्मीद या खतरा। चाइनीज न्यू ईयर की वजह से चीन में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा, लेकिन साथ ही बढ़ रही है अर्थव्यवस्था की मजबूती की उम्मीद भी। चीन के हालात से पड़ेगा दुनिया पर अच्छा या बुरा असर, दिखाएंगे चीन से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। चीन में कोविड पाबंदी खत्म होने के बाद बढ़ रहा है टूरिज्म, लेकिन दुनिया को की क्यों है चीन पर नजर, बात कवर स्टोरी में। पहले हेडलाइंस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी करने वाले संदिग्ध हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। लॉस एंजलिस के पास 72 साल के शख्स ने की गोलीबारी। चाइनीज न्यू ईयर मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, गोलीबारी में 10 की मौत। पाकिस्तान में कई हिस्सों में आज बिजली गुल रही। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, पावर ग्रिड में खराबी से बिजली सप्लाई रुकी। लाखों लोगों को झेलनी पड़ी बिजली की किल्लत। अस्पतालों से लेकर मेट्रो ट्रेन सर्विस पर भी पड़ा असर। रूस और दक्षिण अफ्रीका आएंगे और करीब। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद साथ मिलकर काम करने की कही बात। दक्षिण अफ्रीका ने अब तक नहीं की है यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा। अगले महीने दोनों करेंगे चीन के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास। जापान में कम होती जन्म दर ने बढ़ाई मुश्किल। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जताई चिंता, कहा इस हालात में काम नहीं कर पाएगा जापान का समाज। जन्म दर कम होने से कम हो रहे हैं काम करने वाले हाथ, बढ़ रही है बुजुर्गों की संख्या। और क्यों खौफ में है रूस का एलजीबीटी समुदाय, दिखाएंगे रूस से खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। चीन पर एक बार फिर सारी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि चीन की दशा बाकी दुनिया के लिए दिशा तय करने का काम करती है। और इसकी वजह है चीन की इकोनॉमी, जिसकी सेहत से बाकी दुनिया की सेहत भी जुड़ी है। तो क्या चीन में नए साल में बदलने वाले अर्थव्यवस्था की सूरत हाल, कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। कोविड से खस्ताहाल हुई चीन की अर्थव्यवस्था को इस वक्त उछाल की जरूरत है, और चीन को उम्मीद है कि ये उछाल जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि चीन में इन दिनों जबरदस्त आवाजाही है। चीन में ल्यूनर न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। चीन में इसे स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोविड पाबंदियों का दौर बीत चुका है। लाखों लोग सेलिब्रेशन के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यही आवाजाही चिंता का सबब भी है, क्योंकि आशंका है कि इस आवाजाही की वजह से कोविड वायरस के लिए फैलना और आसान हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोविड पाबंदियां खत्म किए जाने के बाद चीन में लोग अपना पहला लूनर न्यू ईयर रोमांच और राहत की सांस के साथ मना रहे हैं। हैरानी की बात नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले हैं। अनुमान है कि इन छुट्टियों के दौरान चीन में लगभग 2 अरब लोग यात्रा करेंगे। कोविड महामारी फैलने से पहले ये संख्या इससे भी अधिक थी। कई लोग तो महामारी शुरू होने के बाद पहली बार अब एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं अपने बेटे और उसके परिवार को देखकर बहुत खुश हूँ। हम 3 साल बाद अब मिले हैं। लेकिन नए साल पर भी कोविड की छाया मंडरा रही है। कई लोग यात्रा करने से डर रहे हैं। डर इस बात का कि वो बीमारी अपने घर तक ले जा सकते हैं। हालांकि सब खुल गया है, लेकिन मुझे चिंता है। हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है। खास तौर पर माता पिता और बुजुर्गों को ध्यान रखना होगा, जो अभी तक कोविड से बचे हुए हैं। नए साल के अवसर पर चीन के नेता शी जिनपिंग ने रैबिट ईयर में नए सपनों का वादा किया है। उन्होंने चीन में मौजूदा कोविड संकट का एक तरह से हवाला देते हुए कहा कि गुजरे साल में उपलब्धियां आसानी से नहीं मिली। चीन के अधिकारी लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरा समय बीत गया है, लेकिन डर बना हुआ है कि लूनर न्यू ईयर पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही से कोविड संक्रमण और मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक देश में इस हफ्ते कोविड से जुड़ी मौतों के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और चीन ने पिछले साल दिसंबर में विवादित जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया। उसके बाद से चीन में कोविड संक्रमण की वजह से अब तक कुल 72,000 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों पर जानकारों को संदेह है
और उन्हें लगता है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन चीन के लिए चिंता की एक और बड़ी वजह भी है और वो है उसकी अर्थव्यवस्था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पिछले साल से इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अब चीन को उम्मीद है कि जिस तरह से लोग पूरे देश में आवाजाही कर रहे हैं, उससे चीन की अर्थव्यवस्था को फायदा ही पहुंचेगा। और कोविड महामारी शुरू होने से पहले ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए चीनी यात्री आमदनी का मुख्य जरिया थे। चीन में दोबारा सब कुछ खुलने की वजह से ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री भी उम्मीदों से भरी